हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में एएमयू के अंदर जो चेंजेस आए हैं इस बार उसके बारे में बात करेंगे। 3 से 4 बड़े चेंजेस देखे गए हैं इस बार। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च कर लेने के बाद आपको इस तरीके का टॉप पे जो लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही इसके वेबसाइट पे आएंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। पहली बात तो ये है कि एएमयू के अंदर जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में एडमिशन का सेक्शन देखिएगा इसी के अंदर, यानी ये लिंक आ चुका है। मतलब ये है कि जो स्टूडेंट एएमयू में 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, जितने भी कोर्स है एएमयू के अंदर, उनमें से किसी भी कोर्स में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद देखिए डायरेक्ट जो है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले साइन अप बार पे जाकर फॉर्म कैसे फिल करना हमने वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस बार क्या क्या चेंजेज आए हैं। जिससे पहला जो चेंज मैं देख रहा हूँ फॉर्म के अंदर, पहला जो चेंज ये है कि जब आप पहला डिटेल यानी पहला स्टेप सारा डिटेल फिल कर लेंगे, इसके बाद ये रजिस्टर बार पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट मतलब आपको अकाउंट बन जाएगा आपके पास। या यूज़ कह लीजिए कि आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ करेंगे उससे आपका अकाउंट बन जाएगा और डायरेक्ट फिर साइन इन पे क्लिक कर पाएंगे। अब चेंजेज क्या हुआ है? चेंजेज ये हुआ है कि जब अगर आप सिंपल सी बात है, ये सारा डिटेल फिल करके सम रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल पे एक लिंक जाता है। नोटिस करिएगा, मतलब ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपके ईमेल पे एक लिंक जाता है और उसको वेरीफाई करना होता है, उसके बाद ही आप सारे डिटेल फिल कर पाते हैं। तो पिछले साल ऐसा होता था कि वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा है कि अगर वेरीफाई नहीं किए हैं तो भी फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, फॉर्म का डिटेल फिल हो जा रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये सारा डिटेल आप फिल कर देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आप ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप एएमयू का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो होता ये था पिछले साल की ईमेल आईडी पासवर्ड तो आपको बन गया, लेकिन आपके पास एक ईमेल आता था वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन लिंक आता था, तो उसको बिना वेरीफाई किए फॉर्म नहीं सबमिट होता था। इस बार जो है बिना वेरीफाई किए हुए फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। बट स्टिल मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास ईमेल मतलब फॉर्म अप्लाई किया वेरिफिकेशन लिंक आया है तो उसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में इशू ना हो। तो ये एक पहला चेंज मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर्म फिल करने वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। दूसरा जो चेंजेस इस बार है वो है टेस्ट सेंटर में। टेस्ट सेंटर में इस बार चेंजेस देखा गया है। टेस्ट सेंटर में अगर हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा हम से टेस्ट सेंटर के बारे में, जो चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो है जो स्टूडेंट इस बार जो स्टूडेंट लाइक एएमयू में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 11 में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड डिप्लोमा उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बीएलएलबी के लिए और एमबीए के लिए एंड एलएलएम के लिए, इन यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 5 से 6 से 7 कोर्स ऐसे हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस बार टेस्ट सेंटर में आपको ऑप्शन अब दिल्ली भी आ रहा है। मतलब सिर्फ इन कोर्स में अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना है या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो इन कोर्स में आपको टेस्ट सेंटर के तौर पे दिल्ली ऑप्शन आ रहा है। मतलब जो स्टूडेंट जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट 11 का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो दिल्ली में भी अपना सेंटर चूज़ कर सकता है। या कोई बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा है तो बीटेक का भी दिल्ली का ऑप्शन आ रहा है, बीएलएलबी और एमबीए और एलएलएम में भी। तो ये दूसरा चेंजेज आप फॉर्म में देख सकते हैं। वही तीसरा जो चेंजेज मैं इस बार फॉर्म में देख रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तीसरा जो चेंजेज है वो ये है कि हर साल जब भी एएमयू का फॉर्म फिल होता था, लाइक किसी भी कोर्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें ये कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगता था, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो मांगता था। पर इस बार जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम में आपके ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये तीसरा चेंजेस फॉर्म में देखा जा रहा है इस बार एएमयू का। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जैसे आपका हो सकता है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी। तो पिछले साल ऐसा हुआ था लास्ट ईयर कि जैसे जामिया की तरह, कि जामिया ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी फिल करा लेता है, लेकिन सर्टिफिकेट वो नहीं मांगता है। सर्टिफिकेट जो है वो एडमिशन के टाइम में मांगता है। तो सेम चीज़ एएमयू ने इसको अडॉप्ट करा है। मतलब अगर आपके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और एडमिशन के टाइम में अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस टाइम सबमिट कर देंगे। पर अभी आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार वो नहीं मांग रहा है। बस कुछ डिटेल ऐसे ही पूछ लेता, हाँ भाई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन, बस पीडीएफ जो बोलते हैं ना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो अपलोड करने की इस बार ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा चेंजेस जो है एएमयू के फॉर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ।
बाकी ये है कि अब थोड़ा सा हम CUT के अंदर भी बात कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए एडमिशन के सेक्शन में जनरल एडमिशन पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए AMU के अंदर कौन कौन से कोर्स है जो इस बार CUT में शामिल है वो देख लीजिए। तो इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे कोर्सेज ऑफर थ्रू CUT, तो एक सेकेंड, अच्छा इसने लिंक को अभी तक एक्टिव नहीं करा है, सिर्फ खाली मेंशन करा है। अभी एक इशूज़ आ रहे हैं, लाइक अभी ये दोनों लिंक जो है यहाँ पे इन्होंने ढंग से एक्टिव नहीं करा, इसलिए काम नहीं कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि AMU के अंदर कौन कौन से कोर्स CUT में शामिल है वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो जैसे ही CUT UG सर्च करेंगे टॉप पे इस तरीके का लिंक आएगा। इसके बाद इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। इसके बाद हल्का आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। टॉप पे देखिए AMU का आइकन आ रहा है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि AMU के अंदर जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो AMU में कौन कौन सा कोर्स CUT में शामिल है वो पता चलेगा यहाँ पे। तो बीवोक फूड प्रोडक्शन, मतलब AMU में अगर बीवोक कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है CUT के थ्रू है, वो भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे होगा इन तीनों कोर्स में। अगेन संस्कृत, पर्शियन और विमेन स्टडीज़ में देखिए, यानी टोटल 6 कोर्स अभी मैंने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश, जनरल टेस्ट और कम्युनिटी साइंस और स्टैटिक्स में देखिए इनमें से कोई ये सारे सब्जेक्ट्स हों तो आप कर पाएंगे। यानी 9 पेपर हो गया, यानी 9 कोर्स हो गए जिसमें अगर आपको AMU में एडमिशन चाहिए तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ज्योग्राफी, फिलॉसफी और एजुकेशन, इसमें भी इन्होंने कोर्स थोड़ा ऐड किए हैं। तो ये CUT में इन टोटल 12 कोर्स हो गया, CUT में शामिल हो गया है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक हो गया, रशियन और चाइनीज़, टोटल इन्होंने जो इस बार 15 कोर्स ऐसे हैं जो CUT में दे चुके हैं। 15 कोर्स AMU का CUT में शामिल है, मैंने मतलब जामिया की तरह, क्योंकि जामिया में भी 15 कोर्स CUT UG में शामिल है। ये 3 टॉप पे फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बाकी ये संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, वुमेन स्टडीज हो गया। BA ऑनर्स हिंदी में देखिए ये इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो CUT को लेकर यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुका है कि इनमें से AMU के अंदर इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ CUT का ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन CUT के फॉर्म फिल करने के साथ साथ AMU का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जिसका फॉर्म AMU का आ चुका है, फॉर्म कैसे फिल करना है, CUT वाले कैंडिडेट्स कैसे फिल करेंगे, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, घबराइएगा नहीं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो खैर फिलहाल हो गया AMU के लाइक CUT को लेकर। अब आते हैं अगेन वेबसाइट पे ही। दूसरा ये है कि अभी स्टूडेंट का कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसको लेकर मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि AMU का एक हेल्पलाइन नंबर है। जैसे एक तो इंटरनल कोटा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इशू आ रहा है कि हमारा कोटा जैसे सिलेक्ट करें तो सर्वर इशू, इस टाइप का इशू आ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका बिल्कुल सोल्यूशन है। आप आज के टाइम में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये रहा हेल्पलाइन नंबर, आप नोटिस करिए, ये स्क्रॉल हो रहा है। AMU का हेल्पलाइन नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0910553311। इससे आप कॉल कर लेंगे और कॉल करके इनको अपना इश्यूज़ बताइए कि सर जो इंटरनल स्टूडेंट है फॉर्म में जो इंटरनल कोटा सेलेक्ट करना है उसमें सेलेक्ट करने के बाद इशूज़ आ रहा है, उस वेबसाइट को ठीक करिए, क्योंकि वेबसाइट में इशू है तो उसको ठीक करिए, कह दीजिएगा, वो आपकी बात सुन लेंगे। इसके अलावा कोई भी और भी डाउट से रिलेटेड होगा, इससे रिलेटेड, तो आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन के तौर पे बता दिया है कि गाइड टू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों अवेलेबल है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, आप नोटिस करिएगा। देखिए ये सारा इंटरफेस आ गया ना, तो यही तो अभी फ़िलहाल आपको चाहिए, सारा डिटेल आपको ही तो अभी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस लिंक से आपको फॉर्म के बारे में, इस लिंक से आपको गाइड के बारे में पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी बड़े चेंजेस था मैंने इस वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि AMU से रिलेटेड कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है आपको इस चैनल पे ज़रूर पता चल जाएगा। साथ ही एट द एंड में इन्फॉर्म कर दे कि AMU B ऑनर्स के लिए और 11th के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट को भी आप में बैच चल रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे और ढंग से आपकी तैयारी करा दी जाएगी, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। तो और थर्ड पॉइंट ये कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, PYQ प्रीवियस पेपर AMU का, तो उसके लिए उसको लेकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक क्रिएट किया गया है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर लीजिएगा और पेपर विद इन 24 आवर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओरिजिनल पेपर होगा। थैंक यू।